सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है संस्कृत में अनुवाद के नियम। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संस्कृत के अनुवाद के कुछ नियम पढ़े थे। उसी नियम के अंतर्गत हमने एक नियम पढ़ा था, कर्ता आदि कारकों के साथ कर्ता चिन्हों का प्रयोग होता है। बिना कारक के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए अनुवाद करते समय कारक के विषय में जानना अति आवश्यक है। तो आइए पहले जान लेते हैं कारक कितने हैं। कारक 8 माने गए हैं। ठीक है। प्रथमा कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने। द्वितीय कर्म कारक जिसका चिन्ह है को। तृतीया करण कारक जिसका चिन्ह है से के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान कारक जिसका चिन्ह है को या के लिए। पंचमी अपादान कारक जिसका चिन्ह है से, लेकिन इस से में अंतर है, क्योंकि ये साधन के रूप में प्रयोग होता है और यह अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। षष्ठी संबंध कारक जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध बताया जाता है तो संबंध कारक का प्रयोग होता है। ठीक है। और इसका चिन्ह है का, के, की। सप्तमी अधिकरण कारक और इसका चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक इसका चिन्ह है हे, हो, अरे। कारक आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको यह भली प्रकार समझ में आ रहा होगा। आइए अब अनुवाद देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, पहला हम कर्ता कारक कर्ता कर्म कारक के आधार पर करते हैं। छात्र पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। छात्र कर्ता एक वचन, पुस्तक कर्म एक वचन द्वितीया विभक्ति, पढ़ता है क्रिया लट लगा। ठीक है। तो अब हम इसको अनुवाद करते हैं। छात्र का पुल्लिंग है तो छात्रः, पुस्तकः पुस्तक द्वितीया है तो पुस्तकम, और पढ़ता है के लिए पठति। वाक्य बना हमारा छात्रः पुस्तकम पठति। ठीक है। समझ में आया। उसी प्रकार चलिए दूसरी विभक्ति भी देखते हैं। छात्रा कलम से लिखती है। छात्रा कलम से लिखती है। छात्रा करता है, करता एक वचन प्रथमा विभक्ति। ठीक है। कलम से साधन है यानी करण एक वचन तृतीया विभक्ति। ठीक है। और लिखती क्रिया है और लट लकार का रूप है। तो इसको हम अनुवाद करते हैं। छात्रा स्त्रीलिंग का शब्द है तो यहाँ छात्रा कलम से कलमेन लिखती है। ठीक है। तो हमारा वाक्य बना छात्रा कलमेन लिखती। ठीक है। इतना समझ में आया। आइए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला भाग, मैं पढ़ने के लिए पुस्तक लाऊंगा। मैं कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन, पढ़ने के लिए संप्रदान कारक चतुर्थी एक वचन, पुस्तक पुनः यहाँ कर्म कारक द्वितीया विभक्ति एक वचन। ठीक है। और लाऊंगा क्रिया है लृट लकार में यानी भविष्यत काल में। तो अब इसका वाक्य बनेगा अहम पठनाय पढ़ने के लिए, पुस्तकम द्वितीय एक वचन है, और आनेष्यामि नय धातु से बना है लाऊंगा तो आनेष्यामि लाऊंगा। तो अहम पठनाय पुस्तकम आनेष्यामि मैं पढ़ने के लिए पुस्तक लाऊंगा। ठीक है। चलिए अगला अनुवाद देखते हैं पंचमी विभक्ति पर आधारित। पेड़ से पत्तियां गिरेंगी। पेड़ से अलग हो रही हैं पत्तियां,
पेड़ से अपादान कारक एक वचन, उसकी विभक्ति है पंचमी विभक्ति, एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक है, तो पेड़ से के लिए पंचमी विभक्ति आता है वृक्षात। पत्तियां कर्ता है, ठीक है, और कर्ता का बहुवचन है, तो इसका वर्ण शब्द हो जाएगा पत्राणि। गिरेंगी क्रिया और लिट लकार। ठीक है, तो पतिष्यन्ति। आइए इसका वाक्य बनाए, अनुवाद। वृक्षात पत्राणि पतिष्यन्ति, वृक्ष से पेड़ से पत्तियां गिरेंगी। ये पंचमी विभक्ति का अनुवाद हो गया। आइए अब देखते हैं षष्ठी विभक्ति में अनुवाद। राम दशरथ के पुत्र थे। राम कर्ता एक वचन, प्रथमा विभक्ति। दशरथ के संबंध कारक एक वचन, तो ये षष्ठी एक वचन में प्रयोग होगा। पुत्र कर्ता कारक, तो प्रथमा विभक्ति प्रयोग होगा। क्रिया लंग लकार में है, थे भूतकाल में है यानी लंग लकार में है, तो आसीत का प्रयोग होगा। आइए अनुवाद देखते हैं। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। राम दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक ने छात्रों को कक्षा में पढ़ाया। में सप्तमी विभक्ति में आ जाते हैं। शिक्षक ने कर्ता एक वचन, छात्रों को कर्म बहुवचन, कक्षा में अधिकरण कारक एक वचन, सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होगा। पढ़ाया क्रिया लंग लकार में है, भूतकाल में है। तो आइए अनुवाद देखते हैं। अध्यापकः छात्रान् कक्षायाम अपाठयत। अध्यापक ने छात्रों को कक्षा में पढ़ाया। ठीक है, आइए अब आते हैं हम संबोधन कारक पर। हे राम, तुम पुस्तक पढ़ते हो। क्षमा करें। हे राम, तुम पुस्तक पढ़ते हो। हे राम संबोधन में है, एक वचन में। तुम कर्ता है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष का है, प्रथमा विभक्ति नहीं, मध्यम पुरुष में है। पुस्तक कर्म कारक एक वचन, पुस्तकम। पढ़ते हो क्रिया लट लकार मध्यम पुरुष में। आइए प्रयोग देखते हैं। हे राम, त्वं पुस्तकम पठसि। हे राम, तुम पुस्तक पढ़ते हो। ठीक है, तो ये कारक के आधार पर अनुवाद होता है। एक छोटा सा और नियम है, यदि वाक्य में अव्यय हो तो उन्हें ज्यों का त्यों रखना चाहिए। आपने अव्यय पढ़ा है कि अव्यय कभी बदलते नहीं हैं, क्योंकि अव्यय का रूप कभी बदलता नहीं है। देखिए उदाहरण से समझिए। मैं वहाँ पढ़ता हूँ, मैं अहम, वहाँ तत्र पढ़ता हूँ पठामि। मैं वहाँ पढ़ता हूँ, अहम तत्र पठामि। तुम बेकार बोलते हो। त्वं वृथा वदसि। तुम बेकार बोलते हो। इस प्रकार अनुवाद हमें करना चाहिए। आशा है आपको अनुवाद के नियम, अनुवाद करने की विधि समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।